शंकरम परमानंदम शंकरम व्याधिनाशनम शंकरम शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय महाकाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो योग वॉइस में। पुनः उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के लिए लेकर नया वीडियो। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एक ऐसे विषय में जिस विषय को लेकर पूरे देश में बाजार गर्म है। जी हाँ, हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम की भविष्यवाणी के विषय में। क्या कहता है ज्योतिष, क्या कहते हैं सितारे, क्या अब की बार होगा 400 पार, क्या भाजपा फिर से बनाएगी सरकार, बात करेंगे इस विषय पर। प्रिय दर्शकों, उसके पूर्व यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे वीडियो की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव की जो परिणाम होंगे उसकी भविष्यवाणी के विषय में। सबसे पहले बात शुरू करते हैं श्री के.एन. राव साहब के वक्तव्य के विषय में। अगर बात करें तो भारत के मूर्धन्य विद्वान ज्योतिषी श्री के.एन. राव साहब ने एक अपने शोध में ये बताया था कि जब भी देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते हैं और वृषभ राशि अर्थात स्वतंत्र भारत की जो जन्म कुंडली बनती है उसकी लग्न राशि, जब भी उस पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है तब तब भारत में सत्ता परिवर्तन होता है। ऐसा उनका अनुभव है, ऐसा उन्होंने शोध किया है। और अभी 1 तारीख को ही देवगुरु बृहस्पति ने वृषभ राशि में गोचर किया है। लेकिन इस बार के.एन. राव साहब का जो कथन है वह यह है कि सत्ता परिवर्तन होना असंभव है। तो इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले भाजपा की जन्म कुंडली के विषय में। भाजपा की जन्म कुंडली की बात करें तो भाजपा का निर्माण 6 अप्रैल 1980 को सुबह 11:45 पर दिल्ली में हुआ। भाजपा का निर्माण इस दिन हुआ। तो वहीं भाजपा की जो जन्म कुंडली बनती है उसकी लग्न राशि मिथुन है और जन्म राशि वृश्चिक है। चंद्रमा इनका वृश्चिक राशि में है। देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की जो जन्म कुंडली है उसमें भी जो चंद्रमा है वृश्चिक राशि में है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली को लेकर कुछ विद्वानों में यह अंतर विरोध है कि उनकी जन्म कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की है, कुछ का मानना है कि तुला लग्न की उनकी जन्म कुंडली है। बात करते हैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जन्म कुंडली की। तो इनका जो शुक्र है वो पंचमेश होकर द्वादश स्थान में जाकर बैठा हुआ है। कुछ ज्योतिषी विद्वान ज्योतिषी ऐसा कहते हैं कि पंचमेश यदि द्वादश में जाकर बैठे तो यह इमेज को हल्का कर देता है या धूमिल कर देता है। तो वहीं भाजपा की जन्म कुंडली में पंचमेश शुक्र द्वादश स्थान में जाकर बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति इनके साथ निर्मित नहीं होती, क्योंकि पंचमेश होने के साथ साथ शुक्र द्वादशेश भी है, 12वें घर का स्वामी भी है। क्योंकि यदि पंचमेश होकर वह इनकी इमेज को खराब कर रहा होता तो इनके साथ जो दल हैं या इनकी पार्टी के कुछ लोग हैं वह टूटकर अन्य पार्टियां बना रहे होते। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाजपा से कोई पार्टी टूटी हो या किसी व्यक्ति ने भाजपा से टूटकर पार्टी का निर्माण किया हो। बात करें गुरु की, तो गुरु की जो सबसे अच्छी दृष्टि होती है वह वृश्चिक राशि पर होती है। वृश्चिक राशि पर कारण गुरु की उच्च राशि जो कर्क है, कर्क वृश्चिक से नवम होती है और उनके लिए गुरु जो है अंतिम परिणाम सुखद लेकर आता है। तो जो के.एन. राव साहब का जो शोध है देवगुरु बृहस्पति के गोचर को लेकर वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आता है। और बात करें शनि की, तो शनि का जो गोचर हो रहा है या शनि अभी वर्तमान में कुंभ राशि में है। और अगर बात करें भाजपा की जन्म कुंडली की, तो भाजपा की जन्म कुंडली में कुंभ राशि में बुध और केतु युति कर बैठे हुए हैं। यह सत्य है कि यह चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए आसान नहीं है। 2014 और 2019 की अपेक्षा यह चुनाव थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है। इतनी आसानी से यह चुनाव निकलने वाला नहीं है। कारण अंतिम विजय उन्हीं की होगी, यह भी बिल्कुल सत्य है। ज्योतिषी भविष्यवाणी के रूप में अगर मैं बात करूं तो यह सत्य है। कारण उनका यह बनेगा कि शनि जो है नवमेश होकर नवम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहा है। ऐसी स्थिति होने के कारण अंत तो गत्वा अंत में जाकर उनकी विजय होगी। भाजपा की पत्रिका में चंद्रमा की महादशा चल रही है। महादशा ठीक चल रही है, लेकिन बात करें अगर चुनावी विश्लेषण की या जो परिणाम आएंगे तो इस हिसाब से सप्तविशांश जो कुंडली बनती है उस या D27 में देखें तो चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि धनु में है। यह एक तरह से वर्गोत्तमी हो चुका है।
इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सफलता एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी ओर बात करें तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी भी जन्म कुंडली जो है उसमें जो इनकी जन्म राशि है वह वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि भाजपा की भी है। भाजपा और जो नरेंद्र मोदी जी का समय है वो उनके साथ दे रहा है, लगभग लंबे समय से, जब से वे प्रधानमंत्री बने हैं तभी से उनका समय उनका साथ दे रहा है। 8 अप्रैल 2024 को हुआ सूर्य ग्रहण जो रेवती नक्षत्र में हुआ था। साथ ही जो भाजपा का लग्नेश बुध है वह सप्तमेश गुरु के साथ अष्टम स्थान में गया हुआ है। सूर्य और राहु लग्नेश बुध के नक्षत्र रेवती में बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं। केवल ये जो स्थिति है ये भाजपा के लिए थोड़ा सा दुखदायी प्रतीत होती है। तो भाजपा का जो नारा है अब की बार 400 पार, ज्योतिषी रूप से यह कहीं भी सत्य होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, यह भी सत्य है कि जो वर्तमान सरकार है ये सत्ता में पुनः वापसी करेगी। भाजपा पुनः सरकार में वापसी करेगी तो एनडीए की सरकार देश में बनेगी। कुछ सीटों पर बात करें तो राहुल गांधी जी जो वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे। लेकिन अगर उनकी जन्म कुंडली की बात की जाए और रायबरेली की बात की जाए तो राहुल गांधी जी रायबरेली का चुनाव जीत सकते हैं। तो वहीं कुछ लोग अमेठी में स्मृति ईरानी के हारने का दावा कर रहे हैं। तो स्मृति ईरानी जी के जो योग हैं वह जीतने के पूरे अच्छे योग बन रहे हैं और अमेठी से वे चुनाव जीत जाएंगी। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो लगभग 26 से 27 सीटों पर भाजपा यहाँ पर विजय हासिल करेगी और 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर विजय हासिल कर सकती है। नामांकन का भी विशेष महत्व होता है और 14 तारीख को नरेंद्र मोदी जी ने नामांकन भर दिया है। साथ ही उसमें गणेश शंकर शास्त्री द्रविड़ जी भी उपस्थित थे, जो कि श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव जो हुआ था उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था और उनका वहाँ पर होना भी कुछ प्राकृतिक रूप से कुछ संदेश देता है। अब यह क्या संदेश होंगे यह आप जानें और आने वाला जो 4 जून का समय है वह जानेगा। तो कुल मिलाकर के जो ये भविष्यवाणी है लोकसभा चुनाव 2024 के विषय में, इसमें एनडीए की सरकार बनती हुई प्रतीत हो रही है और भाजपा पुनः सत्ता में वापसी करेगी और श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप यह ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने पारिवारिक जनों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सदैव जुड़े रहें। जय महाकाल।